त्योहारों का सीजन चल रहा है। अमूमन हर साल आप सोचते होंगे कि दिवाली आ रही है, घर में फला सामान लेंगे, ये खरीदारी करेंगे, धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ होता है। लेकिन ये साल बाकी साल से अलग है। इस साल आप अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदने में ही आपके पसीने छूट रहे हैं। वजह है बढ़ती महंगाई, और इसी महंगाई की वजह से दिवाली से पहले लोगों का दिवाला निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पेट्रोल डीजल जो लगातार हर दिन आसमान को इनके दाम छू रहे हैं, सरसों के तेल ने मानो दम निकाल कर रख दिया है। इसी बीच सब्जियां हो, फल हो, इन सब के बढ़ते दाम ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। आम आदमी की जेब पर मानो डाका डाल दिया गया हो। आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये 6 तस्वीरें अगर आप गौर से देखेंगे, ये कोई ऐशो आराम की जिंदगी से जुड़ी हुई तस्वीरें नहीं है। ये हर आम आदमी की थाली से जुड़ी हुई चीजें हैं। यही आपकी थाली में पककर आपके सामने आता है। सब्जियां महंगी, फल महंगे, आप करें तो करें क्या। सरसों के तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ते हुए हैं वो अब तमाम रोजमर्रा की जरूरत के सामान को और ज्यादा महंगा कर रहे हैं। खासतौर से डीजल के दाम जब जब बढ़ते हैं तो फिर ये सभी चीजें महंगी हो जाती हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। अब इन बढ़ते दामों के साथ आम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हम रोजमर्रा की जरूरत में सामान जो खरीदते थे उसे खरीदें या फिर नहीं। कटौती थाली में हो गई है, कटौती किचन में हो गई है, कटौती रोज में इस्तेमाल होने वाली चीजों में लोग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई तो लोगों को सता रही है। आमदनी कहीं से हो नहीं रही। कोरोना जो कि पहले से प्रभावित लोगों को कर चुका था, लोगों के काम, व्यापार, नौकरी या तो ठप हो गए हैं या पहले से आमदनी कम हो गई है। ऐसे में ये बढ़ती महंगाई, ये आसमान छूते दाम, आप देखिए हरा धनिया हुआ, टमाटर हुए, या फिर ये जो सब्जियों के आप तस्वीरें देख रहे हैं, साथ साथ आप रेट भी देख लीजिए। क्या इतने प्राइस पहले कभी थे? क्या इतने ऊंचे दामों पर आपने कभी सब्जी खरीदी थी? नहीं। लेकिन इस बार दिवाली से पहले बढ़ती महंगाई हम सबका दिवाला निकालने के लिए तैयार है। डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अगर बात करें तो आज शुक्रवार का दिन है और आज लखनऊ में डीजल 36 पैसे महंगा हुआ, पेट्रोल 34 पैसे महंगा हुआ। यानी कि अगर डीजल की कीमत की बात करें तो 96 रुपये 7 पैसे आज की कीमत है। और उसके अलावा अगर पेट्रोल की बात करें तो 103 रुपये 85 पैसे का जो पेट्रोल है वो हो चुका है। तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है और जो डीजल है वो भी 100 की तरफ जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की परेशानी है वो बढ़ी हुई है। और साफ तौर पे लोगों का बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए पेट्रोल लेने से जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, आम आदमी तो मर रहा है ना। आम आदमी से कोई गवर्नमेंट को मतलब नहीं। त्योहार भी सर पे आ गया है, महंगाई तो बढ़नी है, उसमें हम या आप कुछ भी करके कुछ नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अब बढ़ रहे हैं तो भी खर्चे तो नहीं कम हो रहे हैं, खर्चे बढ़ ही रहे हैं। क्या करेंगे आप बताइए। काम बंद कर दे या तो घर में बैठ जाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई सीमित है और उसके बावजूद इस तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ रही है और आम लोगों के बजट पे इसका सीधा असर हो रहा है। लोगों को उम्मीद है सरकार शायद इस पर ध्यान दे और शायद इस बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है, यानी कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, उससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा लगातार आम आदमी की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। 102 रुपए 90 पैसे लीटर के हिसाब से चंडीगढ़ में पेट्रोल मिल रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि तेल डलवाने के लिए पहुंचे हैं। भाई साहब, क्या काम करते हैं और 102 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पहुंच गया है, किस तरह से चल रहा है काम? तो बुरा ही हाल है। पहले हम 100 रुपये का डलवा लेते थे, मतलब इकट्ठा, कभी कभी टैंकी फुल करा देते थे। अब तो वो भी नहीं हो रहा। अब वही 50 रुपये 100 रुपये ये एवरेज चल रही है। अब कि आना जाना ही होता है बस। इसके अलावा सरकार बहुत ज़्यादा गलत है ये कि तेल का इजाफा इतना ज़्यादा हो गया। और इसके अलावा LPG का देख लीजिए आप, सिलेंडर, उसकी भी कीमतों में बढ़ावा ये हो रहा है। तेल महंगा होता जा रहा और हमारा काम डिलीवरी का है तो काफ़ी महंगा पड़ता है और कुछ बचता नहीं है। पहले क्या डलवाते थे और आप कितने का डलवा रहे हैं? पहले 100 रुपये में हो जाता था, आजकल 200 भी कम पड़ जाता है। कुछ और लोग हैं, पैसे गिन रहे हैं, 100 के नोट्स हैं। 100 रुपये से भी ज्यादा पेट्रोल की कीमत हो गई है प्रति लीटर की। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, मजबूरी है, चलना पड़ेगा जब काम कर रहे हैं तो। जेब पर असर कितना देख रहे हैं? सर असर तो बहुत ज़्यादा है। मजदूर आदमी के चलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो 102 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम जो है वो चल रहे हैं। और आम आदमी सरकार की ओर निगाह लगाकर यही मांग करता नजर आ रहा है कि इन दामों में कुछ कमी करिए जनाब, क्योंकि गुजर बसर करना बेहद मुश्किल हो गया है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी पड़ी है। आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम
बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर आज शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में आंशिक वृद्धि हुई है, जिसके चलते जयपुर में आज पेट्रोल के भाव 114 रुपये 11 पैसे है, तो वहीं डीजल के भाव 105 रुपये 34 पैसे। आम जनता पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंच रही है और डीजल भरवाने पहुंच रही है, लेकिन कल के मुकाबले लगातार पेट्रोल की डीजल में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो आम जनता इससे काफी परेशान है। हम जयपुर हाट से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल के भाव एक बार फिर बढ़ रहे हैं, रोज वृद्धि हो रही है, महंगाई कहीं तरह की बेहताशा वृद्धि हो रही है, क्या कहेंगे? सर, हम इस चीज़ से बहुत निराश हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। इन भाव बढ़ने से मेरे हिसाब से हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, चाहे वो आटा दाल या एक राशन पानी भी हो। तो इससे निजात पाने का शायद पेट्रोल का अल्टरनेटिव एक सीएनजी निकल सकता है, लेकिन डीजल से शायद हानि है सर देश के लिए। कितने साल हो गए आपको बाइक लिए, स्कूटी लिए हुए? कब ली थी स्कूटी और तब क्या भाव थे और आज क्या भाव है? सर, मैं शायद 10 साल से चला रहा हूँ। मेरे को 47 रुपीज़ का पर लीटर पेट्रोल भी याद है, और आज एज यू नो शायद 110 है या कितना है, 114 रुपये जी, 114 रुपये बहुत महंगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम जनता इससे परेशान है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या कहेंगे, पेट्रोल के भाव एक बार फिर बढ़े? भाई क्या बताएं, हम पेट्रोल इतनी मतलब कमर तोड़ दिए थे इंसान के, बिल्कुल यार। मतलब रोजमर्रा आदमी काम करने वाला यदि कोई गाड़ी लेके जाने का सोचेगा ना, तो वह सोचेगा यार मैं पेट्रोल कितना भराऊँ कितना नहीं भराऊँ, मेरे पास 100 रुपये मेरे पास खाने का रखूँ या पेट्रोल भराऊँ। आज का इतना मतलब भाव मतलब आसमान छू रहा है। 100 बात की एक बात है, महंगाई का जो डंक है वो कहीं ना कहीं आम जनता को चुभ रहा है, जिसके चलते उनके घर का बजट भी बिगड़ रहा है और लगातार बेहताशा वृद्धि तेल कंपनियों की मनमानी कहीं ना कहीं आम जनता पर भारी पड़ रही है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज के संवाददाता अलग अलग जगह की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे थे। दिवाली से पहले रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में लोगों की जेब पर ही एक्स्ट्रा बोझ तो पड़ गया है। कोटा में किस तरीके से लोग परेशान हैं, ये रिपोर्ट जरा आप देखिए और जानिए। मार लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद सीएनजी के भी दाम आज बढ़ चुके हैं। इसी के साथ में जो खाद्य सामग्री है, सब्जी, उसके दाम लगातार आसमान को छू रहे हैं। हम खड़े हुए हैं कोटा के दादाबाड़ी स्थित बड़े चौराहे पर स्थित एक सब्जी मंडी में। अगर बात करें सब्जी के दामों की, तो सब्जी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। और हमारे साथ यहाँ पर सब्जी विक्रेता है, उनसे बात भी करना चाहेंगे और सब्जियों के भाव के बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, सब्जियों के दामों में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है? काफ़ी बढ़ोतरी होती जा रही है सब्जी की बढ़ोतरी का तो कारण क्या है कि सब्जियां बाहर से आ नहीं रही। सब्जियां यहाँ की सब्जियां खराब हो चुकी है, और अब बीच में बारिश गिरी थी, उसकी वजह से खराब हो चुकी है। और अब लॉकडाउन भी खुल चुके हैं, होटल रेस्टोरेंट भी सब खुल चुके हैं, उसकी भी सब्जियां जा रही है, मैस होटल सब खुल, इससे सब्जियां कम है, इसे भाव तो बड़े बड़े। हमारे साथ जो कस्टमर है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी की जेब पर काफ़ी असर पड़ रहा है, किस तरह से देखते हैं? आम आदमी की जेब में ये कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, और उसका आम आदमी का दैनिक का अपना जीवन का जो खर्चा चलाना वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि पेट्रोल डीजल के भावों के ऊपर रोक लगे और इनको कम होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल के जो दामों में बढ़ोतरी हुई है वो एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री हो चाहे और चीज़ें हो, सभी के दामों में इजाफा जरूर हो रहा है। अगर मंडी से 30 रुपये में माल पहुंचता है तो यहाँ पर आते आते वो 40 रुपये हो जाता है, क्योंकि हर आदमी मंडी भी नहीं पहुंच पाता। और मंडी के अगर दामों की बात करें तो मंडी में जो लोग इस माल को खरीदते हैं वहाँ भी भाव काफ़ी हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जहां लोग परेशान हैं, वहीं सब्जियों के दाम बढ़े हुए। टमाटर अभी भी अपनी कीमतों को लेकर चर्चा में। 80 रुपये किलो टमाटर बाजार में लगातार बना हुआ है। उसके अलावा बात करें प्याज है, वो 50 रुपये के करीब है। उसके अलावा बाकी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। साफ तौर समझ सकते सब्जियां जरूर बाजार में नजर आई, लेकिन जो ग्राहक वो नदारत है। त्यौहार हालांकि पास आ गया है, त्यौहार को लेकर लोग परेशान है, क्योंकि अगर जिस तरह महंगाई परेशान कर रही है, वैसे त्यौहार कैसे मनाएंगे? वैसे अब क्या लेने आए हैं अभी आप? सब्जी लेने आए।
तो क्या क्या लेंगे सब्जी में भी आप? सब्जी टमाटर लेंगे, लौकी लेंगे, जो सब्जी पकाने के लिए वो लेंगे। कटौती की है क्या? क्योंकि टमाटर और प्याज और बाकी सब्जियों के दाम भी कुछ बढ़े हुए हैं। कटौती जहाँ घर में 1.5 किलो पक्का करता था, वो 250 ग्राम लेने के कगार पे हैं अब तो हालात ये बन गए कि 250 ग्राम लेकर के काम करना पड़ेगा। तमाम सारी जो दुकानें आपको नजर आ रही है, देख सकते हैं कि दुकानें हैं, यहाँ पर सब्जियां हैं, लेकिन जो ग्राहक है वो नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो खरीदारी करने आए हैं। सुबह का वक्त है, अब ये देखना होगा कि जो खरीदारी करने आए हैं वो कितना सामान ले रहे हैं। आपने टमाटर भी कितना लिया है? टमाटर भी आपने कितना लिया है? आधा किलो है ना जी, पाव भर। पहले कितना लेती थी? पहले 1 किलो लेती थी कि आधा किलो? हाँ, ले लेते थे 1-1 किलो तक। तो ये क्या कुछ कटौती कर दी महंगे की वजह से? अब महंगाई है तो उस हिसाब से चलाना पड़ेगा ना। तो बच्चों मतलब कैसे मैनेज कर रही हैं बजट में कटौती करके? या तो बजट तो अपना बनाना ही पड़ेगा। 80 रुपया किलो पौवा भर लेना मुश्किल है, बताओ कहाँ वैसे कितना सोच के आते, कितना लेते अगर सस्ता होता है? आधा किलो ले लेते, अब पौवा भर भी नहीं ले पाएंगे, जा रहे लौटे। जाहिर है सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों से लोग परेशान हैं, और अगर बात करें तो बस त्योहार करीब है और साफ तौर पर लोगों को यही उम्मीद है कि शायद इस महंगाई की मार से कुछ राहत मिल सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और इस बीच आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जान लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा बेहद खास रहने वाला है। कल दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 23 अक्टूबर की सुबह श्रीनगर पहुंच जाएंगे। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर भी आए, सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। अब 23 तारीख को उपराज्यपाल आईबी के अधिकारियों के साथ मंथन होना है, बैठक होनी है गृह मंत्री की। 23 अक्टूबर को ही सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी के साथ भी बैठक गृह मंत्री की होगी। इसके अलावा आर्मी के अधिकारियों और जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ भी बैठक गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। अब उनका 3 दिन का ये दौरा बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ बढ़ती घटनाएं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जहन में दहशत पैदा कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, जहां पर एक तरफ सुरक्षा बल हैं और दूसरी तरफ आतंकी। 12वां दिन आज उस सर्च ऑपरेशन का है। सुरक्षा बल बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह नजदीक से पहुंचेंगे और जानेंगे क्या कुछ सुरक्षा को लेकर इंतजामात हैं और किस तरीके से सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस आने वाले दिनों में हो सकते हैं। इसी को लेकर एक के बाद एक मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की होनी है। और इसी बड़ी खबर के साथ वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का हो गया है। वक्त हेडलाइंस का।